हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं बच्चों को जो लगता है, जो अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें से आते हैं। ठीक है, तो इसको ढंग से समझना है, समरी है, जल्दी से फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इनॉग्रेशन। बेसिकली जो सीन है आपका वो कहाँ का है, एक इनॉग्रेशन सीन है। और बेसिकली इनॉग्रेशन भी किस चीज़ का हो रहा है कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो प्रेसिडेंट का ओथ लेने के लिए जा रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज 10th May, द डे ऑफ ओथ विद अ ब्राइट एंड शाइनी डे। कैसा दिन था, बहुत साफ सुथरा सुंदर सा दिन था और 10th May का दिन था। नेल्सन मंडेला वॉज सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। A large number of leaders all from around the world had gathered there to be the witness of the swearing-in ceremony of Nelson Mandela as the first black president। तो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई ब्लैक व्यक्ति क्या होने जा रहा था, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के लिए जा रहा था। तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए थे उस ओथ सेरेमनी को विजिट करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए। ठीक है, the inauguration ceremony took place in a big open building in Pretoria, where the first democratic non-racial government was to be installed। पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक नॉन रेशियल, मतलब जहां पर रंग का भेदभाव नहीं था, ऐसी एक गवर्नमेंट बनने जा रही थी। टू बी इंस्टॉल्ड मतलब बनने जा रही थी। ठीक है, तो हर कोई इसका गवाह बनना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा था। ठीक, और कई बार इस बिल्डिंग का, प्रेटोरिया बिल्डिंग का नाम आ जाता है कि ये कहाँ पर हो रही थी, ये मतलब जो इनॉग्रेशन था ये कहाँ चल रहा था, तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, देन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। अब जो उनका शपथ समारोह चल रहा है हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जननी। वो अपनी बेटी जननी के साथ वहां पर गए हुए थे। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट पर्सन who took oath as second deputy president, followed by Mr. Thabo Mbeki, who swore as the first deputy president of South Africa। ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ एक्सप्लेन करने जैसा बहुत कुछ नहीं है, बट आप इसको देख लीजिए कि सबसे पहले जो शपथ ली किसकी, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की, वो किसने ली, मिस्टर डी क्लर्क ने ली। और उसके बाद जो शपथ ली वो किसने ली, डिप्टी प्रेसिडेंट की, वो शपथ ली मिस्टर थैबो मैबकी ने। ठीक है, फिर नेल्सन मंडेला स्वेयर एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने शपथ ली प्रेसिडेंट की। ही प्लेजेस टू ओबे, उन्होंने यहाँ पर क्या प्रतिज्ञा की, उन्होंने प्रतिज्ञा की टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबीइंग ऑफ द पीपल। उन्होंने ये शपथ ली, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि यहाँ के जो लोग हैं, मैं क्या करूँगा, मैं ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है मैं उसको पालन करूंगा उसका, और उसको पालन करते करते मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, डिवोट करूंगा किस चीज के लिए, यहाँ के लोगों की वेलबींग के लिए। ठीक है, ही ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। उन्होंने यहाँ पर एक और शपथ ली, उन्होंने एक और प्रॉमिस किया लोगों से कि मैं इस देश को पॉवर्टी से यानी कि गरीबी से, एंड डिप्राइवेशन यानी कि जो यहाँ पर कमियां हैं, अभाव हैं उनसे, और सफरिंग्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं आप, जो भेदभाव होता है, मैं इस सब से इस देश को आजाद करूंगा। क्योंकि जिस समय वो प्रेसिडेंट बने थे उस समय वहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती थी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, अब जब ओथ सेरेमनी हो रही है तो वहाँ पर जो मिलिट्री है वो भी कुछ अपने आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, तो उस समय हमारी जो आर्मी है वो कुछ ना कुछ अपने रोल प्ले करती है, तो सेम थिंग यहाँ पर भी वो हो रही है। तो डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स। अब वो जो जेट्स हैं वो भी अपना सैल्यूट देने के लिए वहाँ पर आए हैं, किसको, न्यू प्रेसिडेंट को। व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, जब उन्होंने ओथ ले ली, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर, उन्होंने अपने मिलिट्री की पावर को वहां पर शो किया। इट ऑल्सो शोड
द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, यानी कि अब उन लोगों ने ये चीज़ स्वीकार कर ली थी क्या, कि अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री ये हमारा होगा। किसने स्वीकार कर लिया था? मिलिट्री ने। तो वो अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए अपने जो भी अपना डिस्प्ले था वो उसको कर रहे थे वहाँ पर। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, जो भी आप यहाँ पर इनके मिलिट्री जनरल से उन्होंने मंडेला जी को क्या किया, उन्होंने सैल्यूट किया। ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर। और देखो अब यहाँ पर बैठ के जो मंडेला है उन्हें वो समय याद आ रहा है जब इसी आर्मी ने काफी साल पहले क्या किया था, उनको अरेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ? डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। ठीक। इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। जब यहाँ इन्होंने ओथ ले ली तो वहां पर कितने एंथम हुए जो नेशनल एंथम थे? 2 नेशनल एंथम्स हुए देयर। द वाइट सैंड निकोसी सिकिलल, ये आपको याद रखना है, ठीक है? निकोसी सिकिलल वाइट जो थे उन्होंने ये नेशनल एंथम वहां पर गाया। द ओल्ड सॉन्ग जो वहां का ओल्ड नेशनल एंथम था। एंड द ब्लैक सैंड डाई स्टैम, और जो ब्लैक्स थे उनके लिए नया एंथम बना था, एंड दैट वाज डाई स्टैम। द न्यू सॉन्ग विच मार्क द एंड ऑफ द सेरेमनी। और इसको कब किया गया? इसको जब सेरेमनी समाप्त हो रही थी उस समय पर गाया गया। ठीक है। देन अपार्टेड एंड साउथ अफ्रीका। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इस पूरे रिमेम्बरेंस में, इस पूरे प्रोसेस में जो लोग बिछड़ गए थे, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था, उनके बारे में मंडेला क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं इस वाले पैराग्राफ को। यस, नेल्सन मंडेला रिमेंसेस, यानी कि रिमेंबर्स, याद कर रहे हैं about days gone by which will soon be the part of history where the whites had formed a system of racial dominance against the blacks। अब जो नेल्सन मंडेला है उनको ये सब याद आ रहा है क्या, कि अब हिस्ट्री में क्या हो जाएगा, हिस्ट्री में अबाउट डेज गॉन, जो दिन चले गए हैं उनको भी याद किया जाएगा। और वो कौन से दिन थे? जब जो वाइट पीपल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेशियल यानी कि रंग भेद का डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस आप समझते ना, किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाना और उन लोगों को दबा के रखना, वो चीज़ उन्होंने की थी अगेंस्ट द ब्लैक। ये सब चीज़ें कहाँ का पार्ट हो जाएंगी? ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएंगी। ठीक। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटीज विच इज नाउ ओवरट्यून्ड। अब वो जो हार्श सोसाइटी सिस्टम था वो क्या हो गया? अब वो खत्म हो गया, ओवरट्यून्ड हो गया, वो पलट गया, वो खत्म हो चुका है। ठीक। He says that the policy of apartheid, यानी कि पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, रेस के बेस पर, लोगों के कलर के बेस पर जो सेग्रीगेशन किया जाता था, लोगों को अलग अलग रखा जाता था, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड ऑन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। वो क्या कह रहे हैं कि इस चीज ने जो लोगों के ऊपर क्या किया है, एक बहुत गहरा और लास्टिंग वुंड, मतलब एक ऐसा जख्म दिया है जो इस कंट्री को और इस कंट्री के लोगों को बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। सो नाउ इट इज अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। वो आगे क्या कह रहे हैं कि वो टाइम चला गया, वो हिस्ट्री में चला गया, लेकिन वो एक ऐसा वुंड देकर गया है जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अब सिस्टम क्या हो चुका है? अब सिस्टम को कैसे पहचाना जाएगा? पहचाना जाएगा राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। सब लोग यहाँ पर स्वतंत्र होंगे, सब लोगों के पास में अधिकार होंगे। ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब जो रिमेम्बरेंस है उनका वो क्या है? वो याद कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने यहाँ तक आने में उनकी हेल्प की थी, जो उनके साथ के फ्रीडम फाइटर्स है, लेकिन आज वो नहीं है। ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस डे मंडेला रिग्रेटेड the loss of thousands of people and remembered their sacrifices for the freedom from discrimination, कि डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया है, आज मैं उन सबको याद कर रहा हूँ। ये मंडेला जी को बैठ के याद कर रहे हैं। कितने लोग थे? thousands of people. He thought of himself as the sum of all those American patriots. patriot कौन होते हैं? देशभक्त, who sacrificed their
lives before him, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, किस चीज के लिए? आज वो क्या कर रहे हैं? He thought of himself as the sum of all those African patriots, के जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया इस दिन को देखने के लिए कि यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, मैं आज उन सब लोगों का एज अ सम यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मतलब वो अपने आप को मानते हैं कि उन सब लोगों का मैं क्या हूँ? निचोड़ हूँ, मैं उन सब लोगों का जोड़ हूँ, ठीक है, सम। He was pained that he could not thank them. अब वो क्योंकि नहीं है उन लोगों की, वो डेथ हो चुकी है उन लोगों की, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, मुझे इस चीज़ का बहुत दर्द है कि मैं उन लोगों को इस दिन के लिए धन्यवाद नहीं दे पाया, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमने विक्ट्री हासिल कर ली है। He recalled great freedom fighters like Oliver Tambo's, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadu, etc., who were the men of uncommon courage. कैसे लोग थे ये जिनके अंदर करेज बेहिसाब था, विजडम इनकी बहुत हाई थी, एंड जनरसिटी, और बहुत ज़्यादा उदार लोग थे। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो मंडेला हैं वो किन किन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, तो आपको ऑलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलू एंड चीफ लुथुली एंड यूसुफ डैडो, आपको इन सबके नाम जो है वो याद रखने हैं। He said that the country is rich in minerals, but its greatest wealth is its people. साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे ये माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि माना साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बट स्टिल यहाँ की जो ग्रेट रिचनेस है वो कहाँ है? वो इसके पीपल के बीच में लाई करती है। ठीक, तो ये आपका पैराग्राफ हुआ। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ, गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैन। अब वो यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि वास्तविक व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती क्या हैं। सो द ऑथर सेज, ऑथर कौन है? मंडेला ही है इसके, दैट बीइंग वाइट और ब्लैक इज नॉट द टोकन ऑफ योर गुडनेस। ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो काला व्यक्ति है वो बहुत खराब होगा, या गोरा व्यक्ति है वो बहुत अच्छा होगा, ये कोई टोकन नहीं है किसी की अच्छाई के, ठीक है। और सुपरियोरिटी, ना किसी के कलर से किसी की सुपरियोरिटी हम जज कर सकते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर्स, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है वो किसी को हेट करता हुआ पैदा नहीं होता है। पीपल शुड लव वन अनदर, लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, विच कम्स विदाउट फोर्स एज इट इज नेचुरल, क्योंकि जो किसी से प्रेम करने की इच्छा है वो नेचुरल होती है, उसको फोर्सफुली हम नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। और ना ही हम कभी इस भाग के साथ में कोई व्यक्ति पैदा होता है कि वो पैदा होने पर में किसी को हेट करेगा। इट इज मैंस असेंशियल गुडनेस, वो क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे के प्रति मानवता रखना, ये क्या है? ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, असेंशियल गुडनेस है, उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है ये। अ मैन हैज टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिली, एक व्यक्ति के पास बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, उसे अपनी फैमिली के लिए ड्यूटीज होती हैं, उसके पास में कम्युनिटी की ड्यूटीज होती हैं, एंड कंट्री विच ही डिड नॉट सी इन हिज कंट्री बिफोर ही पोज्ड हिमसेल्फ टू फाइट फॉर द ब्लैक्स। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आपको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं अपनी फैमिली के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और अपनी कंट्री के प्रति। साथ ही साथ वो आपको ये भी बता रहे हैं कि जब तक उन्होंने फाइट करनी शुरू नहीं की थी ब्लैक पीपल के लिए अपने कंट्री में, तब तक उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं था कि कंट्री के प्रति भी व्यक्तियों की हमारी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। अ ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड, उनकी कंट्री में क्या कंडीशन थी कि अगर एक ब्लैक पर्सन है तो उसको पनिश किया जाता था इफ ही ट्राइड टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, अगर वो एक मनुष्य की तरह जीवित रहने की कोशिश करता था, अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करता था फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए, तो उसको पनिश किया जाता था एंड फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, और अपने ही लोगों से उसको दूर कर दिया जाता था। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली, और जब किसी व्यक्ति को अलग कर दिया जाएगा उसके समुदाय से, तो वो क्या अपनी फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटीज को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाता था, ठीक। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज इवन द लास्ट पैराग्राफ, मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला। अब मंडेला ने यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन्होंने बताया है कि एक्चुअल फ्रीडम का मीनिंग क्या है। एज अ किड, जब वो एक बच्चे थे,
मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री एज ही वांटेड टू रन इन द फील्ड्स। तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो खेतों में जाके खेलें, बस भागे दौड़े, वो उनके लिए वही फ्रीडम थी। एंड वांटेड टू स्टे आउट एट नाइट, और क्या करना चाहते थे, कभी कभी घर से बाहर रुकना चाहते थे नाइट में। तो उनके लिए उस समय तक फ्रीडम का केवल इतना ही मतलब था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़े हुए, ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। तो उनको किस चीज़ की फ्रीडम चाहिए थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए क्या करूं, लाइवलीहुड, मैं कमाने के लिए जाऊं, ठीक है, मैं उनके भरण पोषण के लिए पैसा इकट्ठा करूं। बट सून ही रियलाइज, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें इस चीज का एहसास हुआ दैट सच फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूजन। ऐसी फ्रीडम उनके लिए नहीं थी, ये केवल एक धोखा था, एक झांसा था, इल्यूजन था। ठीक, ही रियलाइज, उन्हें बहुत जल्दी इस चीज का रियलाइजेशन हुआ दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लुक्ड लाइक हिम, यानी कि वो ऑल वर इन ब्लैक कलर, क्या था, वर नॉट फ्री, वो लोग फ्री नहीं थे। सो ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। वो खुद तो स्वतंत्र होना ही चाहते थे, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, कंट्री के लिए करना चाहते थे, कम्युनिटी के लिए करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस चीज़ का उनको अधिकार नहीं है क्योंकि वो ब्लैक हैं, तो उन्होंने फिर एक फ्रीडम फाइटर की तरह उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और उसके बाद वो अपने साथ के सब, उनका जो हंगर था सेल्फ फ्रीडम का, वो किस में बदल गया, वो उनके लोगों के फ्रीडम की हंगर में बदल गया। यानी कि अब उन्हें ये लगने लगा कि हम सब लोगों को ये राइट्स क्यों नहीं है, हम सबको ही फ्री होना चाहिए। ही डिजायर्ड दैट एवरीवन शुड बी गिवन द राइट टू लिव हिज लाइफ विद डिग्निटी। उनका ये मानना हो गया, वो ये कहने लगे, वो लोगों को समझाने लगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ में, सम्मान के साथ में अपने जीवन को जिए, एंड रिस्पेक्ट, और उसको भी क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले, आदर सत्कार मिले। ही वांटेड द ऑप्रेसर्स एंड द ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड। उन्होंने ये कहा क्या होना चाहिए कि जो किसी को दबाता है और जो उस दबाव को सहता है, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जो किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और एक जो उस परेशानी को सह रहा है, तो दोनों को ही क्या होना चाहिए, लिबरेटेड होना चाहिए। ठीक, एज नो वन इज फ्री इफ वन इज टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ऑपरेसर है, जो परेशानी को सह रहा है, और दूसरा जो परेशान कर रहा है, ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों ही एक तरीके से फ्री नहीं है। Only such feelings can bring true freedom for everyone। उन्होंने कहा जब हर व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि ना तो किसी को परेशान करो, और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे सहो मत, जब ये चीज़ किसी को समझ में आ जाएगी, तभी लोगों को असली फ्रीडम का जो मीनिंग है वो क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद में जो इसका आपका आता है कंक्लूजन। सो द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। उनका कहना ये था कि जो व्यक्ति डरता नहीं है वो महान नहीं है, ठीक है, बट ही इज द वन हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर। क्या महान कौन है, महान वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि द मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी से डर महसूस नहीं होता है तो आप बहुत बड़े विनर हैं, नहीं, डर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का लगता है, लेकिन आपको जब आप उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब आप एक रियल मैन बनते हैं। मंडेला said that every man has his duties towards his country and community too। हर व्यक्ति की ड्यूटी होती है किसके प्रति, अपनी कंट्री के प्रति और अपनी कम्युनिटी के प्रति, और उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अ चैप्टर, आई नो काफ़ी लंबा भी था और काफ़ी थोड़ा बच्चों के पर्पज से अलग है, ठीक है, बट बेसिकली आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है, आपको बताया गया है कि बीइंग अ मैन हम लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सो दिस वाज अ चैप्टर। अगर आपको चैप्टर के नोट चाहिए, यानी कि जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी के, तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, 100% सॉल्यूशन होगा।
और जब तक मैं आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर लेके आती हूँ तब तक इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लो, लर्न कर लो, पढ़ लो, सुन लो, समझ लो। और अगर आपको इसकी पूरी की पूरी नोट चाहिए, आपको इसकी समरी भी चाहिए, आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हो। ओके। और जब तक मैं आपके सामने न्यू चैप्टर के साथ आती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो क्योंकि अब टाइम स्टडी का बहुत कम रह गया है।